नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। सत्ता पक्ष और विपक्ष की नोक झोंक के बीच विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। 3 दिन के सत्र में काफी गहमागहमी देखने को मिली है। इसमें जींद के सरकारी स्कूल में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच में इस पूरे मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। इसके अलावा जहरीली शराब का मुद्दा भी इस बार जमकर गूंजा है। विपक्ष के आरोपों के बाद मुख्यमंत्री ने सदन में रोजगार के आंकड़ों को भी रखा है, तो बेरोजगारी के आंकड़ों का सच भी मुख्यमंत्री ने बताया है। अच्छी सूचना दे रहा हूं, कल जैसे विषय चला था बेरोजगारी के संबंध में, तो पीएलएफएस की जो रिपोर्ट आई है जुलाई सितंबर 2023 की, जो कल हुड्डा साहब भी करे थे, उसमें ऑल इंडिया का जो बेरोजगारी दर है जुलाई सितंबर का 6.6 है, जबकि हरियाणा का ये आया है 5.2। जुलाई सितंबर पिछला जो 2023 पीएलएफएस का एक डॉक्यूमेंट है, तो उस डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं कि हरियाणा 5.2 और जो पड़ोसी स्टेट्स हिमाचल में ये 14.5 है और पंजाब में 8.8 है, राजस्थान में 12.0 है, सेंटर का 6.6 है। हरियाणा हैज 5.2% ऑफ दिस अनएम्प्लॉयमेंट। अध्यक्ष महोदय, गुड्डू जी एक मिनट, बेरोजगारी की बात कही, मैं एक सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। इन्होंने कहा 5.2 आया है, लेकिन मैं इस बात करूंगा, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन दूसरी थी, लेकिन 2014 में कितना था? 2.9। कितने 2 गुना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया, बड़ा बेरोजगारी बढ़ी। हम तो कह रहे हैं 2.9 था 2014 में, आज क्या बता रहे हो? आपकी मान लेते हैं 5.2 बता रहे हो, वैसे 9% है। पिछली जो रिपोर्ट है मेरे, अब ये 2 महीने बदल गए, बता रही 9 है। 9 का मतलब 3 गुना बढ़ चुका। तो ये बताओ ना भाई, 2014 में क्या था, अब क्या है, ये बताओ। योर परफॉर्मेंस, आप बताओ कि हमारी ये परफॉर्मेंस है। 2014 में 2.9 था, आज घट के 1 हो गया, आज घट के 1.5 हो गया, तो मैं आई अप्रिशिएट। सदन के अंदर जींद का भी मामला आपने देखा कि लगातार पहले दिन से ही उठता रहा, तो जींद को लेकर के क्या कुछ कहा गया है सदन के अंदर, आपको सुनवाते हैं। उसके सर्वसम्मत फैसले को जो लिया जाता है उसमें, उसको अमल में भी लाया जाता है। एक फैसला 15 तारीख को हुआ था इस हाउस के अंदर, और फैसला ये हुआ था, इसी इशू के ऊपर चर्चा हो रही थी, जिस इशू पे अब मुझे आपने सदन में पढ़ने के लिए कहा है। और फैसला ये हुआ था कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से हम इसकी जांच कराएंगे सारे मामले की। कल फिर इस पे विवाद हुआ बहुत देर तक। मुख्यमंत्री जी ने सदन में कल ये बात बारी बारी दोहराई कि हाउस का फैसला है, आपने भी कहा कि हाउस का फैसला है, हम इसकी जांच सिटिंग जज से कराएंगे, हाई कोर्ट के जज से कराएंगे, हम मंडे को लिख करके भेजने वाले हैं। लेकिन उस फैसले पे 24 घंटे नहीं रुकी सरकार। ये देखिए, हाउस का निर्णय हाउस के अंदर रखा गया है। हाउस का निर्णय नहीं है, हमारी कमेटी का निर्णय था, कमेटी के बाद का निर्णय था। आउट जो कमेटी के बाद वहाँ की कोई हाउस का निर्णय नहीं, जो कमेटी हाउस के निर्णय को ये बीएससी की कमेटी का अपमान किया। एक मिनट, ये गलत है। अभय जी, बीएससी की कमेटी की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत तो चाहे जींद का मामला हो या फिर आप देख रहे हो बेरोजगारी का मामला हो, कानून व्यवस्था की बात हो, अलग अलग जो प्रश्न हैं वो आपने देखा कि विपक्ष के द्वारा उठाए गए हैं, सत्ता पक्ष ने उन सारे बातों का जवाब दिया है। लेकिन हाँ, जींद के मामले को लेकर के आपने देखा कि पहले दिन से ही काफी हंगामा हुआ और बार बार 3 दिनों तक आपने देखा कि लगातार इस मुद्दे को लेकर के कुछ ना कुछ प्रश्न उठते रहे और उसी को लेकर के अभी आप देख रहे थे कि अभय चौटाला की ओर से भी सवाल उठाए जा रहे थे। तो कुल मिलाकर के अब 3 दिन का ये जो सत्र रहा, ये सत्र किस तरीके से देखा जाए? क्या विपक्ष पूरी तरह से अपनी बात को रख पाया? विपक्ष ने जो सवाल उठाए उसका जो जवाब सत्ता पक्ष ने दिया, क्या उससे विपक्ष संतुष्ट है? और जिस तरह से इन मुद्दों को उठाया गया है
उसके जवाब में जो बातें सरकार ने यानी कि जो सत्ता पक्ष की ओर से रखी गई हैं, उन आंकड़ों को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा आप देख रहे थे और आंकड़े इसको लेकर के आपने देखा कि लगातार जो सदन है उसके पटल पर रखे गए हैं और इसको लेकर के बार बार जो प्रश्न है वो भी आप देख रहे थे कि उठाए जा रहे थे। तो कुल मिलाकर के जो 3 दिन का सत्र है वो काफी हंगामेदार रहा और हमेशा की ही तरह विपक्ष ने कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जो कि इस बार सत्र में उठाए, सरकार को घेरने के लिए कोशिश भी की, लेकिन उसके जो जवाब हैं वो संबंधित विभाग या खुद मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए। तो कुल मिलाकर के अब 3 दिन का जो शीतकालीन सत्र रहा है उस सत्र में क्या निकला है, आज बड़ी बहस में यह समझेंगे। दूसरा यह है कि शीतकालीन सत्र को लेकर के विपक्ष कितना संतुष्ट है। सवाल यह है कि जींद का जो केस रहा उसमें छात्राओं को जो इंसाफ है वो कब मिलेगा और सिर्फ सियासी शोर से क्या जो हरियाणा है वो नशा मुक्त बन पाएगा। रोजगार के जो मामले उठाए गए, उसके जो आंकड़े रखे गए, उन रोजगार के आंकड़ों में कितना दम है, आज इन सारी स्थितियों को समझते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र चौहान जी स्वागत है आपका चर्चा में। ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। ओंकार सिंह जी आपका स्वागत। और नितिन सिंगला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। नितिन जी आपका भी स्वागत है। वीरेंद्र जी आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। 3 दिन बेहद हंगामेदार रहे, लगातार हम लोगों ने देखा कि विपक्ष ने अपने सवालों को उठाया और उसका जवाब आप लोग दे रहे थे। कैसे देखते हैं इस 3 दिन के सत्र को और क्या निचोड़ निकला है इस 3 दिन के सत्र में? देखिए, 3 दिन के सत्र में प्रतिपक्ष ये डींग हाँकते हुए, ये दम्भ भरते हुए आया था। सत्र शुरू होने से पहले उन्होंने ऐलान किया था कि हम सरकार को यहां भी घेरेंगे, वहां भी घेरेंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे। माने उन्होंने तय किया हुआ था कि हम सदन में हंगामा ही करेंगे और हंगामे का उनका जो घोषित मकसद था वो सरकार को कहीं ना कहीं बैकफुट पर लाना उनका मकसद था, घोषित मकसद। परंतु आपने इस 3 दिन के सत्र में ये देखा कि इस बार घुटनों पर आने की बारी, बैकफुट पर आने की बारी, बचाव की मुद्रा में आने की बारी अधिकांश मामलों में वो प्रतिपक्ष की थी। प्रतिपक्ष स्वयं घिरा हुआ नजर आया, प्रतिपक्ष स्वयं हमने उसको कांपते हुए भी देखा, प्रतिपक्ष को हमने आगे को कदम बढ़ा करके पीछे हटते हुए भी देखा। कुल मिलाकर के घिरा तो प्रतिपक्ष घिरा। और जहां तक सरकार की बात है, सरकार के समक्ष प्रतिपक्ष ने जो जो सवाल रखे, जो जो मुद्दे उठाए, जनहित के सलीके से उठाए, तो उनका उत्तर सरकार ने अपनी ओर से व्यवस्थित तरीके से देने का पुरजोर प्रयास किया। हाँ, ये भी सच है कि प्रतिपक्ष अगर संतुष्टि के लिए सवाल पूछे, प्रतिपक्ष अगर जानकारी पाने के मकसद से सवाल पूछे, प्रतिपक्ष अगर जनता के मुद्दे उठाने के लिए अपनी बात करे, तो प्रतिपक्ष संतुष्ट हो भी सकता है, जवाबों में जवाब तलाश भी सकता है और इस बात से भी प्रसन्न हो सकता है कि हमने सवाल उठाए साहब, हम सेटिस्फाइड हैं। परंतु प्रतिपक्ष की मंशा नकारात्मक रहती है साधारणतः हरियाणा के प्रतिपक्ष की, और इसी कारण से उनको जो है उनसे अगर आप पूछोगे आज पूरी चर्चा में तो वो कहेंगे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये जवाब नहीं दिया, सरकार भाग रही थी, सरकार ने सुनवाई नहीं की, सरकार ने बोलने नहीं दिया। ये उनके जवाब हैं, सेट पैटर्न पर जवाब है, उनके पहले भी आते रहे, आगे भी आएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो आंकड़े दिए हैं वो सबके सामने है कि सदन की कार्यवाही निर्धारित जो प्रतिदिन की सिटिंग का समय है, कालावधि है, उससे अधिक चली। अधिकतम लोगों को, अधिकतम जनप्रतिनिधियों को, विधायकों को अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को, सवालों को उठाने का अवसर मिला। बड़ी संख्या में प्रश्नों के उत्तर वो सरकार की तरफ से दिए गए। और अब तो प्रावधान ये भी है कि सत्र के 1 महीने की अवधि में आप फिर से और भी कुछ सवाल पूछना चाहेंगे किसी विभाग से तो आप पूछ सकते हैं। खूब बोलने का मौका मिला, अपनी कहने का मौका मिला, और कईयों की बड़ास इकट्ठी हो रही होगी तो बड़ास का डंका भी पूरा मौका मिला। रोका कोई नहीं, टोक्या कोई नहीं। अधिकांश मामलों पर मैं ये समझता हूं संतोषजनक चर्चा हुई। प्रतिपक्ष जिस तरह से जींद के प्रकरण पर, उच्चारणा के प्रकरण पर आपने देखा कि वो डामाडोल नजर आया, उसको उसके सत्ता में रहने के कालखंड के घटनाक्रम को जब याद दिलाया गया और जब उसकी जांच कराने की बात की गई तो हमने प्रतिपक्ष के शिखरतम नेताओं को
उनकी जवान को कांपते हुए देखा, उनको जांच ना हो, इस विधि से ना हो, उस विधि से हो, ये कहते हुए देखा और सुना। हमने उनको देखा कि वो सदन की गरिमा का हवाला दे रहे थे कि सदन में उठे इस मसले की जांच अगर हाई कोर्ट से हो गई, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से हो जाएगी, तो सदन की गरिमा कम हो जाएगी। जबकि अच्छा तो ये रहता, मजा तो इस बात में आता कि प्रतिपक्ष के नेता और उनके सहयोगी ये कहते सदन के भीतर कि हरियाणा की बच्चियों की, बेटियों की गरिमा, उनकी अस्मत वो किसी से भी महत्वपूर्ण है, सदन की गरिमा, सदन के सदस्यों की गरिमा से भी बड़ी इस प्रदेश के नागरिकों और नागरिकों में भी बच्चियों की, महिलाओं की, बेटियों की गरिमा है, जिसके लिए हमारे आपके पुरखे प्राण दे दिया करते थे, प्राण ले लिया करते थे। लेकिन साहब, आपने देखा कि वो ये कह रहे थे, रहने दो जी, अपनी चुटिया किसी और के हाथ में ना दो, इस तरह के जुमले और वाक्य भी सदन में। नितिन जी, आप तो कह रहे थे विपक्ष को घेरेंगे, लेकिन यहां तो बीरेन जी कह रहे हैं कि आप लोग देखिए जो बात कह रहे थे उससे कहीं बैकफुट पर जाते हुए नजर आए। और दूसरा ये है कि जींद वाले मामले में तो आप लोग भी इस बात को कहने लगे कि भाई सिटिंग जज से मत करवाइए, सदन की बात है सदन में रहे। कैसे देखते हैं इस 3 दिन के सत्र को? देखिए, सबसे पहले तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो विधानसभा का सत्र 3 दिन का चला और भी चैनल्स के ऊपर हम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी के साथ डिबेट्स में बैठे थे, लगातार इनके माध्यम से, भाजपा के प्रवक्ता के माध्यम से ये कहा गया कि इस सदन के अंदर विपक्ष की बात को, विपक्ष के विधायकों को, सभी को बड़ी गौर से सुना जाएगा, उनकी बातों को माना जाएगा, उनकी बातों को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, फिर से तानाशाही का एक संदेश देने का काम भाजपा सरकार ने किया। आप देखिए जींद के मामले में किस तरीके से बार बार लगातार मंच के पटल पे खड़े होके पहले उप मुख्यमंत्री ने और उसके बाद में खुद स्वयं मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के साथ में झूठ बोलने का काम किया। इतने बड़े संगीन मामले में, इतने गंभीर यौन शोषण के मामले में विधानसभा के पहले दिन में जब गीता बुक्कल जी ने दुष्यंत चौटाला जी के द्वारा दिए हुए बयान का विरोध किया, तो दुष्यंत चौटाला जी ने पुनः उसको कहा कि 2005 के अंदर इस प्रिंसिपल की भर्ती हुई, इसके खिलाफ, प्रिंसिपल के खिलाफ डीडीआर कटी और डीडीआर काटने के बाद में सरकार के नुमाइंदों के कहने पर उस डीडीआर को वापसी लिया गया 2005 में। मैं फिर से रिपीट करूंगा, उप मुख्यमंत्री जी का बयान सभी सुन रहे थे और सुन भी चुके हैं और दोबारा से सुन भी सकते हैं। जिसके ऊपर इतनी लंबी बहस हुई, खड़े होकर मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया कि ठीक है, हम इसकी जांच करा लेते हैं, सिटिंग जज से करा लेते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने भी यही कहा, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने खुद 2005 में की घटना पर मोहर लगाया, जिसके ऊपर मुख्यमंत्री के सामने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने यह बात रखी कि जिस व्यक्ति को आप 2005 में बचाने की बात कर रहे हो, जिस प्रिंसिपल को, उसकी भर्ती 2008 में हुई है। आप कैसे इस बात को कह सकते हो? सबूत के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने विधानसभा की पटल पे यह बात रखी कि जिस डीडीआर को कैंसिल कराने की बात 2005 में की जा रही है, उस प्रिंसिपल की भर्ती 2008 में हुई है। तो आप विधानसभा के पटल पे इतने बड़े मामले को, यौन शोषण के मामले को, महिलाओं से, बच्चियों से जुड़े हुए मामले को राजनीतिकरण कर रहे हो, सिर्फ इसलिए कि गीता बुक्कल जी वहां से विधायक है। और उस समय तो वो शिक्षा मंत्री भी नहीं थी जिस समय उनके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे थे। विधानसभा में खड़े होके दुष्यंत चौटाला जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और आगे ऐसी किसी घटना को घटने नहीं देंगे, लेकिन लगातार वो विपक्ष में बैठी गीता बुक्कल जी के ऊपर झूठा आरोप और गीता बुक्कल जी और विपक्ष में बैठे, लेकिन ये तो जांच के बाद स्पष्ट हो ही जाएगा ना कि झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है। देखिए, बीबी बत्रा जी ने विधानसभा में सिर्फ ये कहा कि आप विधानसभा की गरिमा को समझते हुए जो आरोप विधानसभा के अंदर लगा, यौन शोषण एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर खाली एक विधायक, सत्ता पक्ष या विपक्ष की बात नहीं, इससे पूरा हरियाणा शर्मसार होता है, जो कि पिछले 8 सालों के अंदर लगातार होता आया है। उन्होंने इसकी गुहार लगाते हुए आग्रह करा कि विधानसभा की कार्रवाई हो, विधानसभा की कमेटी कार्रवाई करे, चाहे सिंगल व्यक्ति विधानसभा अध्यक्ष स्वयं अपने निष्पक्ष में रखते हुए इस कार्रवाई को करें, जांच को करें और जो दोषी हो उसको वहां पर उसका पर्दाफाश करने की बात करें। विपक्ष कभी नहीं बचना चाहता। आज भी चैलेंज के साथ
पूर्ण चुनौती के साथ कांग्रेस पार्टी इस बात को कहती है कि भाजपा और दुष्यंत चौटाला जी जेजेपी इस आरोप को, झूठे आरोप को ना लगाए। चलिए, आप अभी भी कह रहे हैं झूठे आरोप हैं, ठीक है, बाकी हम लोग तो इंतजार करेंगे ना, अब जांच में क्या निकलता है ये देखेंगे। व्यक्ति की भर्ती 2008 चलिए ठीक है, मैं अभी चौहान साहब से जवाब दूंगा। ओंकार जी का रुख, ठीक है, ओंकार जी 3 दिनों के सत्र में क्या हासिल हुआ? आयुष जी, 3 दिन का सत्र बहुत छोटा सत्र था, 90 हल्के थे और 90 हल्कों की समस्याएं हैं। देखिए, मुख्य तौर पर अभी मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, तो झूठ बहुत बोलते हैं, कहते हैं कि विपक्ष थर थर कांप रहा था, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। ये लोगों ने देखा कांपते हुए, आंकड़े देते हैं, झूठ बोलते हैं। एक हरियाणा को भी ऐसा आपके कह देने से मैं झूठा नहीं हो जाता, आपके कह देने से मैं झूठा नहीं हो जाता। व्यक्तिगत हमले मत करिए, मैं ओंकार सिंह को पता नहीं क्या क्या बोल सकता हूं, ध्यान रखना, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं। ठीक है, चलिए एक एक करके, 1 सेकंड आप, ठीक है वीरेंद्र जी, माइंड योर लैंग्वेज। ओंकार जी, तो इनको तमीज होनी चाहिए ना, मैंने कौन सा झूठ बोले भाई, और आप मुझे झूठा कहने वाले कौन होते हैं? आप तो झूठों की सरदार पार्टी के प्रवक्ता हो। ठीक है ओंकार जी। आयुष जी देखिए, अगर ऐसा बिहेवियर रहेगा ना तो इनको बोलने की बिल्कुल भी नहीं करूंगा इनको। देखिए, गुंडागर्दी करोगे क्या डिबेट में? नहीं, गुंडागर्दी करोगे डिबेट में? नहीं, ठीक है, 1 सेकंड, एक करके, ठीक है, ठीक है, 1 सेकंड। Who the hell you are? कौन है डिसाइड? ओंकार सिंह जी, नहीं, ओंकार जी, आयुष जी देखिए, ये कोई डिबेट का तरीका नहीं है, ये अपनी बात इन्होंने बोली, मैं बीच में नहीं बोला। मैं कह रहा हूं, ये कह रहे विपक्ष को थर थर कांपते देखा, कैसे कांपते देखा इन्होंने? और देखिए, अभय चौटाला जी ने जो पहले दिन आवाज उठाई, उन्होंने कहा कि बाढ़ से और गुलाबी सुंडी से जो नुकसान हुआ फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी साइड में, उसमें कितना मुआवजा दिया आपने? और इसको छोड़िए, जो बाढ़ से मुआवजा देने की बात आई, जिनके करोड़ों रुपए के, लाखों रुपए के घर गिर गए, उनको क्या मुआवजा दिया? इन्होंने फार्म भरवाए थे, बाढ़ में जिनका राशन खराब हो गया उनको मात्र 2500 रुपए देने के, और जिनके बर्तन और फर्नीचर खराब हो गया उनको भी 2500 रुपए देने के। किन लोगों को दिया मुआवजा? आज तक मुआवजे का 1 रुपया भी बाढ़ से पीड़ितों को नहीं रिलीज हुआ। ये प्रश्न उठाया उन्होंने। फिर उन्होंने यौन शोषण के मामले में उन्होंने बोला, जिस महिला कोच ने संदीप सिंह पर आरोप लगाए थे, उसको सुरक्षा देने के बजाय उसी को निलंबित कर दिया। और जो ममता सिंह जी की रिपोर्ट आई, उसको वो गृह मंत्री अनिल जी ने कहा कि हमने चंडीगढ़ पुलिस को दे दिया, क्योंकि मामला चंडीगढ़ पुलिस के पास है। लेकिन अभय चौटाला जी ने कहा, जब खिलाड़ी जो है वो हरियाणा का है, मंत्री जिस पर आरोप लगे वो भी हरियाणा का है, तो ये रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? इसके साथ ही जब जहरीली शराब का मुद्दा उठाया, इससे कितनी मौतें हुई, तो वहां पे आंकड़े भी इन्होंने गलत दिए। हर एक मामले में गलत आंकड़े देते हैं और फिर ये कहते हैं कि विपक्ष थर थर कांपने लगा। विपक्ष की भूमिका ने बहुत अच्छी सिखा। आपने 3-4 क्वेश्चन पूछे। आपने पहला प्रश्न पूछा आयुष जी, क्या विपक्ष अपनी बात रखने में सफल रहा? विपक्ष तो बखूबी से सफल रहा, लेकिन ये किसी भी बात का सही तरीके से जवाब देने में सफल नहीं रहे। जब भी कोई बात आए, इन्होंने गलत आंकड़े पेश किए। गलत आंकड़ों को पेश करने के बावजूद भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए, और आखिर में नहीं, लेकिन ओंकार जी, सदन के पटल पर जो आंकड़े रखे जा रहे हैं वो तो डॉक्यूमेंटेड है ना, वो गलत कैसे हो सकते हैं? नहीं, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को मजबूरन वॉकआउट करना पड़ा। ओंकार जी, सदन के पटल पर जो आंकड़े रखे जा रहे हैं वो तो डॉक्यूमेंटेड है, वो कैसे गलत हो सकते हैं? मुझे बताइए ना, उसका एविडेंस तो है ना। सदन पे कोई बात अगर कही जा रही है, कोई आंकड़ा रखा जा रहा है, कोई फैक्ट रखा जा रहा है, तो वो गलत कैसे है? आयुष जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। आपने पूछा क्या आंकड़ों से संतुष्ट है? देखिए, आंकड़े सही होंगे तो सब संतुष्ट होंगे। जब आंकड़े ही गलत होंगे और आंकड़ों से पेट नहीं भरता जनता का, आंकड़े गलत देने से बात नहीं बढ़ती। नशे की भी बात हुई। आपने पूछा क्या प्रयासों से नशे पर रोक लगेगी? किसी समय में हम आयुष जी सुनते थे उड़ता पंजाब, आज तो उड़ता हरियाणा है। हर रोज हम देखते हैं, इन्होंने इनके न्यूज आती है, यहाँ से 1 किलो चिट्टा बरामद हुआ, यहाँ से 3 किलो अफीम बरामद हुई, हर रोज इनकी न्यूज है। लेकिन उसके बावजूद भी नशा लगातार बढ़ रहा है। ये कैसे है? और बिना राजनीतिक संरक्षण, बिना पुलिस की इन्वॉल्वमेंट के नशा नहीं बिक सकता। आज घर घर शराब बिक रही है और सबको मालूम है कौन शराब बेच रहा है, अवैध शराब। और उसी अवैध शराब से मृत्यु भी होती है। जब मृत्यु होती है, जांच बिठा दी जाती है, आंकड़े दे दिए जाते हैं, जबकि वास्तविक आंकड़े कुछ और होते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, ये 3 दिन का सत्र सरकार ने सिर्फ
झूठ और फ्रेब। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि सरकार ने जो आंकड़े रखे उससे आप संतुष्ट नहीं। ठीक है, इन्होंने किसी भी बिल्कुल बात ठीक है। का चलिए ठीक है, केसी दिया। मलकानिया जी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी, स्वागत आपका चर्चा में। मलकानिया जी, ये 3 दिन का सत्र कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ तो राजनीतिक बातें हो रही हैं, लेकिन आपने भी बड़ा बारीकी से देखा होगा 3 दिन कैसे मुद्दे उठे, सरकार ने किन बातों को रखा, कैसे देखते हैं और क्या निकला 3 दिन के सत्र में? देखो, विधानसभा एक ऐसा मंच है जहां पर विधायक अपनी बात रखते हैं, सरकार अपनी बातें रखती है, क्या उसकी योजना थी, क्या उसने विकास कार्य किए और क्या उसका लाभ हुआ। वही विपक्ष का काम होता है कि सरकार की आलोचना करना, जो काम ठीक नहीं हुए, कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, विधानसभा में यौन शोषण का मामला भी उठा जो प्रिंसिपल 2005 से लगा हुआ था और 2012 और 23 में उसके विरुद्ध केस अब दर्ज हुआ और अब सलाखों के अंदर है। तो इसी तरह मुख्यमंत्री से लोगों विधायकों ने प्रश्न किए और प्रश्नों के उत्तर ये, चाहे किसी जो भी विधायक है वो अपने क्षेत्र की समस्या उठाता है और वहां विधानसभा में मंत्री या संबंधित मंत्री उसका जवाब देता है, तो उससे लोगों को सेटिस्फेक्शन होती है। लोगों विधानसभा के लोग जो है वो देखते हैं कि हमारा विधायक विधानसभा में हमारी समस्या को उठाता है, उनको हल कराता है या नहीं कराता है। अब मुख्यमंत्री ने यह भी कह दिया, मुख्यमंत्री जी ने, कि अगर किसी विधायक ने कोई सरकारी जानकारी है लेनी है तो वो अधिकारियों से ले सकता है, उनको रेस्ट हाउस में बुला सकता है और गेस्ट हाउस में बुला कर उनसे जानकारी ले सकता है। इसी प्रकार बेकारी बेरोजगारी का मुद्दा भी उठा, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने कुछ तथ्य रखे, परंतु विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा जी ने उनको जुटवाने की कोशिश की। तो ऐसा होता है कि जो भी तथ्य है सरकार अपने तथ्य रखती है और विपक्ष जो है उसमें अगर कोई कमी होती है तो उसको सामने रखता है। अब जो जहां तक हाई कोर्ट से जांच कराने यौन शोषण के मामले में थी, कल तो ये बात हो गई कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराएंगे। मुख्यमंत्री जी ने साफ कह दिया कि ये जो जांच है हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराएंगे, अगर वो इनकार करा दे तो दूसरा देखेंगे। परंतु सदस्यों की ये मांग थी कि ये जो जांच है ये हाई कोर्ट को ना देकर विधानसभा की कोई कमेटी सामने आए और कमेटी करे, अपनी बात अपने हाथ में रखो। तो आज उन्होंने ये मांग स्वीकार कर ली और इसकी जो है विधानसभा अध्यक्ष ने घोषणा कर दी। इसके साथ साथ ही जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने प्रस्ताव जो वो रखा और पास हो गया। तो इस प्रकार विधानसभा 3 दिन का सेशन था। 90 विधानसभा ठीक है, बहुत कम समय होता है, हर एक विधायक जो है वो बोल नहीं सकता, परंतु अपने प्रश्न रख सकता है और अपनी समस्याएं जो है वहां उठा सकता है। ठीक है वीरेंद्र जी, जो आंकड़े आप लोग रख रहे हैं उससे विपक्ष संतुष्ट नहीं, और ये कह रहे हैं कि आंकड़े आप जो रख रहे हैं वो सही नहीं है, उससे विपक्ष उसको सहमत नहीं हो। मोटे तौर पर एक बात मैं कहता हूं, सदन में जो भी बात कही जाती है वो तथ्यों पर आधारित होती है, आंकड़ों पर आधारित होती है, सत्य पर आधारित होती है। ये भी अपेक्षा है कि वो हर हाल में होनी ही सच चाहिए, वो तथ्यों पर आधारित ही होनी चाहिए। परंतु फिर भी मैं कहता हूं, क्योंकि जवाब तैयार करने वाले और जवाब देने वाले भी मनुष्य हैं, उनसे कोई ह्यूमन एरर हो सकती है, तो सदन में क्यों हो सकती है ह्यूमन एरर? कितने अधिकारी लगे हुए हैं, कैसे हो सकती है ह्यूमन एरर? अगर सदन में भी तुम ह्यूमन एरर की बात करते हो, तमीज सीखो यार। क्या हो रहा है ओंकार जी, अगर सदन में भी तुम ह्यूमन एरर की बात करते हो, नहीं ठीक है ओंकार जी, उन्होंने ये कहा ना, एक तो हो नहीं सकता और अगर मान लिया हो भी जा रहा है तो उसके लिए भी तो है ना, तैयार है ना भाई कि ठीक है। एक सेकंड सुनिए तो पहले। हाँ वीरेंद्र जी, मैंने ये कहा कि सरकार सदन में तथ्यों पर बात करती है, सरकार सत्य और तथ्य को रखने के लिए प्रतिबद्ध है, प्रतिबद्धता के साथ आंकड़े रखती है। रही बात ओंकार सिंह या अन्य किसी प्रतिपक्षी प्रवक्ता अथवा नेता के संतुष्ट होने की, तो साहब ओंकार सिंह या मेरे मित्र नितिन सिंगला कभी भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों, नेताओं, आंकड़ों, तथ्यों से सेटिस्फाई हो सकते हैं क्या? अगर ये हमारे दिए हुए सही तथ्यों को सही मान लेंगे तो इनकी राजनीतिक दुकानदारी बंद हो जाएगी।
आप सही कहोगे तो सही मानेंगे, कौन बीच में बोलने के लिए किसी ने कहा है क्या? ओंकार सिंह, ओंकार सिंह देखिए, अगर नितिन सिंगला, ठीक है, एक एक करके नहीं नितिन जी और ओंकार जी एक एक करके 5 में DDR काट दिया आपने। अरे रुको, क्या झूठ बोलते हैं आप? अरे ठीक है, अरे नितिन जी, अरे भाई जवाब तो लीजिए भाई, जवाब तो लीजिए। अभी वो DDR वाली बात पर तो आए नहीं, अभी तो DDR वाली बात पर आए भी नहीं। सुनिए, जवाब लीजिए पहले। हाँ ये ना DDR पे भी आई है, बताइए। थोड़ा धैर्य रखना, टेलीविजन पर तमीज सीखो, अपनी बारी में बोलना। नहीं, आप ही तमीज सीखिए। झूठ की दुकान किसे कह रहे हैं आप? झूठ की दुकान किससे कह रहे हैं आप? झूठ की दुकान किससे कह रहे हैं? आप अपनी भाषा पे प्रयोग, अपनी भाषा पे संयम रखिए, कान खुले रखो। नहीं, अपनी भाषा पे संयम रखिए। मैंने अभी झूठों को झूठा कहा ही नहीं। राजनीति की दुकान, आप अपनी भाषा पे संयम रखिए। तमीज सीख लो। दुकान आप लोग चला रहे हैं, विधानसभा में खड़े होकर विधानसभा में दुकान चला रहे हैं, विधानसभा में झूठी दुकान चला रहे हैं। नितिन जी और ओंकार जी सुनिए, अब ऐसे एक दूसरे को आप सब लोग एक दूसरे में इंटरप्ट करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। नितिन जी ना आप भी बात नहीं रख पाएंगे ना, फिर एक एक करके अगर ये बदतमीजी करते रहेंगे डिबेट हो जाएगी क्या? भाई ये बताइए। बदतमीजी नहीं, मुद्दे पे आइए। अरे नितिन जी सवाल देखिए, सवाल का जवाब लेते हैं ना, ये समय खराब करने का कोई फायदा नहीं। नितिन जी सवाल का जवाब लेते हैं, ये समय खराब करने का कोई फायदा नहीं। जवाब बदतमीजी मत करो, मैं फिर कह रहा हूँ। आयुष भाई मुझे उत्तर देना है कि इनसे ठीक है। नहीं सिंगला जी देखिए, अगर सुनेंगे नहीं, देखिए सुनना नहीं है, अगर सुनना नहीं है सिर्फ आरोप लगाने तो कोई फायदा नहीं है ना। फिर सब लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहिए, एक दूसरे के बीच में बोलते रहिए, एक दूसरे के बीच में बोलते रहिए, कोई हल नहीं होता। एक एक करके नितिन जी देखिए, समय आप लोगों ने देखिए 3 से 4 मिनट खाली इस बात में खराब किए, 3 से 4 मिनट खाली इस बात में खराब किए कि आप तमीज सीखिए, आप तमीज सीखिए, आप तमीज सीखिए। अब सुनेंगे नहीं तो जवाब कैसे आएगा? सुनिए। हाँ दीजिए, आपका उत्तर सुनना चाहते हैं। जब उत्तर सुनोगे नहीं, सुन लो ना जरा, फिर मैं तो कहता हूँ सुनाइए। बेचैन मत हो, सुनो जरा, सुनने का अभ्यास करो, अपनी बारे में बोलना। मैं ये कह रहा हूं कि वो दिन जब कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे विकास के कार्यों को, उनके आंकड़ों को मानना शुरू कर देंगे, उस दिन इनकी कथित मोहब्बत की दुकान और इनकी राजनीति की दुकानदारी बंद हो जाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूं बड़े सम्मान के साथ। ये कैसे लोग हैं, मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूं। नितिन भाई सुनना जरा, आपके नेता की करतूत बताता हूं। इनके नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं कई बार, प्रदेश के वरिष्ठतम जो नेता इस समय हैं उनमें से उनका नाम भी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सार्वजनिक तौर पर, मंचों पर और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कहते सुने गए हैं, नितिन भाई जरा समझना, कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से एक ईंट हरियाणा में नहीं लगी विकास के नाम पे। तो जिनके नेता इतने राजनीतिक रूप से राजनीतिक अंधता के शिकार हो सकते हैं कि उन्हें हरियाणा में बने सैकड़ों कॉलेज, आधा दर्जन मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, झूठ की दुकान आपने बनाए हैं। रुको आयुष भाई, देखिए ये तो तरीका ठीक नहीं। नितिन जी, अरे भाई एक दूसरे के बीच में बिल्कुल भी धैर्य नहीं है। जरा सी देर में ही टोका टोकी, भाई जरा सी देर में टोका टोकी करेंगे तो होगा नहीं। नितिन जी, अरे नितिन जी सुनिए भाई, सुनिए। उनके कर्मों कर्म से अपने नाम के आगे प्रोफेसर लिखते हैं, आज वो लोग कह रहे हैं इन बातों को। फंस गए झूठे और हंस गए। अब उनके कर्मों से अपनी फजीहत पर हंसने वालों, अब विधानसभा के मुद्दे पे आइए, भटकाइए मत मुद्दे को। चलिए सुनिए, विधानसभा के मुद्दे पे आइए, विधानसभा के मुद्दे पे, अरे यौन शोषण के मुद्दे पे आइए। फंसे हुए झूठों को जरा समझाना चाहता हूँ। इनके नेता कहते हैं, इन झूठों के नेता कहते हैं हरियाणा में विकास के नाम पर एक भी ईंट नहीं लगी। इनके नेता कहते हैं कुछ नहीं किया 9 साल में, और जब हम इनको अपने किए हुए कार्यों की फेहरिस्त गिनवाते हैं तो तब ये बगले झांकने लगते हैं। तो इन लोगों के द्वारा सत्य स्वीकार किया जाएगा, इसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इनके प्रमाण पत्र अगर सच्चे होते तो ये सत्ता से बाहर नहीं बैठे होते। इनकी किए हुए कामों को और इनकी बातों को प्रदेश की जनता भरोसा करती।
इनके किए हुए काम से तो तुम भी बात कही हुई बातों तुमने एंकर हो क्या? नितिन एंकर नितिन को एंकर की, हाँ मैं बताता हूँ, सुनो जरा यौन शोषण के मुद्दे, सुनो नितिन यौन शोषण की सुन लो और एंकर मत बनो, एंकर का काम एंकर यौन शोषण के मुद्दे पे। यौन शोषण, अरे मुन्ना सुनो तो सही, सुनोगे तो बात बनेगी ना, सुन लो जरा ध्यान से सुनो। यौन शोषण के मामले में उप मुख्यमंत्री ने कोई दावे किए सदन में खड़े होकर, उप मुख्यमंत्री गलत कह रहे हैं ये इनकी नेत्री ने कहा। जब उप मुख्यमंत्री के किए हुए दावों और इन पर लगाए गए आरोपों के बारे में सदन की ये राय बन गई कि इसकी जांच हो जाए और जांच हो जाए एक हाईकोर्ट के एक सिटिंग जज से, तो सदन की उस राय से ये तो कांपे थे कि नहीं कांपे थे, ये बताइए। तो और सुनिए जवाब सुनो पहले जवाब सुनो ना, किसने मना किया? प्रिंसिपल का भर्ती हुआ, प्रिंसिपल किस सन में भर्ती हुआ? एक विधायक वाली पार्टी को फालतू प्रिंसिपल किस सन में भर्ती हुए थे? अरे सुनो ना, मैं बताता हूँ, सुन तो लो, यही तो फंसते हो ना। प्रिंसिपल सुनो जरा, प्रिंसिपल 2005 में भर्ती हुआ, 11 में हुआ, 8 में हुआ, 9 में हुआ, ये मैटर नहीं करता। वो प्रिंसिपल 2005 में भी बदतमीजी कर रहा था, वो 12 और 11 में भी बदतमीजी कर रहा था, उसका बचाव आपके राज्य में कैसे हुआ? आप चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। आपके उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 में उसकी डीडीआर कैंसिल करवाई गई, वो भर्ती नहीं था, 2008 में वो सरकारी नौकरी में लगा है। अच्छा, ये कैसी झूठी बातें कर रहे हैं आप? कैसी झूठी बातें कर रहे हैं आप? ठीक है ना नितिन जी भाई, वो तो जांच में आ ही जाएगा ना, ये झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं, वो तो जांच में आ जाना है सामने। उसमें यहाँ बैठ करके एक दूसरे को सर्टिफिकेट देने का क्या फायदा है? वो तो जांच होगी ना उसकी। जो प्रिंसिपल आयुष भाई, जो प्रिंसिपल 5 में, 11 में, 12 में भी बदतमीजी कर रहा था, अगर आपकी सरकार ने उसके खिलाफ कार्रवाई होने दी होती तो जींद की घटना नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। बदतमीजी करने वाले, अभद्रता करने वाले, यौन शोषण करने वाले व्यक्ति का बचाव आपके राज्य में हुआ कि नहीं? जांच से क्यों डर रहे थे? होने दो जांच। उप मुख्यमंत्री अगर गलत है, मैं कहता हूं उप मुख्यमंत्री ने अगर कोई आंकड़ा गलत दिया तो जांच में ही तो साफ होगा। आपको जज बना दे क्या? भूपेंद्र सिंह यही तो मैं भी कह रहा हूं ना। ठीक है, अभी नितिन जी ये जांच से क्या दिक्कत है भाई? कोई सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, यही तो फैसला होना है। मैं आपको बताता हूं, ये सच बोल रहे हैं या आप सच बोल रहे हैं, यही तो जांच में फैसला होगा। सबसे पहली बात सर, आयुष जी, विधानसभा की पटल पर खड़े होकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं 2 बार अपने बयान को दूसरी बार रिपीट करता हूं कि 2005 में इस प्रिंसिपल ने यौन शोषण किया और उस यौन शोषण की डीडीआर बनी। उस डीडीआर को तत्कालीन में विधायक रहे, कांग्रेस की सरकार रही, उस समय गीता भुक्कल जी ने उस डीडीआर को कैंसिल करवाया। आप एक बात बताइए, उस बात पे फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने मोहर लगाई। अब आप चैनल पे बैठ के कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री ने कोई गलत तथ्य पेश कर दिए होंगे, वो जांच का विषय है। मैं नहीं कह रहा, आपकी नेता कह रही है। पहले पूरी बात सुनिए, आपकी नेता कह रही है गलत है या सही है, ये तो जांच से पता चलेगा ना। मेरे को बोलने दीजिए। तो व्यक्ति 2008 में सरकारी नौकरी में भर्ती हुआ है, उसकी 2005 में डीडीआर कैसे बन सकती है? क्यों पिंडी कांपी? और आपने यौन शोषण के मामले पर अपनी कार्रवाई तो बताई। गलत, अब आप सुन तो लीजिए, अब आप सुन तो लीजिए, सुनिए तो सही, सुनिए तो सही। आप जो व्यक्ति 2005 में भर्ती नहीं हुआ, सिर्फ गीता भुक्कल जी को आपने नीचा दिखाने के लिए झूठा नाम उनका विधानसभा में खड़े होकर लिया और आपने उनके लिए ये बोला कि उन्होंने डीडीआर कैंसिल करवाई, और आप ऐसा झूठा आरोप लगा रहे हैं। सरकार उसका साथ दे रही है। आयुष भाई, अरे तो सिंगला जी यही तो सवाल है ना भाई कि ये झूठा आरोप लगा रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं, ये इसका ही तो फैसला होना है और क्या होना है। ओंकार सिंह सुनिएगा जरा, कांपने की बात यही थी मैं जो कह रहा था। जांच के लिए किसी ने मना नहीं करा। रुको, हाईकोर्ट क्यों नहीं अपनी बात को करेक्ट कीजिए। आपने विधानसभा की पटल पे क्यों नहीं करवा रहे? सम्मानित पूर्व मंत्री में महिला विधायक सारे महिलाओं को नीचा नहीं दिखा सकते। नहीं सिंगला जी, लेकिन फिर भाई हाईकोर्ट के सिटिंग जज से क्यों नहीं करवाने के लिए? सारे देश ने देखा कांग्रेस को कांपते हुए। मना नहीं करा, किसी ने सुझाव दिया गया था, सुझाव ये दिया था कि प्रदेश में बदनामी ना हो तो विधानसभा की कमेटी इसकी जांच करे, क्यों रहे थे, ये कहा गया था। अच्छा, हाईकोर्ट ऐसा नहीं है। अच्छा, ये बताओ, आप महिला विधायक के साथ
महिला विधायक ये क्या बात हुई नितिन जी? नितिन जी हाईकोर्ट का जज करेगा तो क्या बदनामी कैसे? मतलब ये बात थोड़ा समझ से परे है। नहीं देखिए मेरी बात सुनिए। आप लोग तो हर बात में मांग करते हैं कि हाईकोर्ट की सिटिंग जज से जांच करवाइए। आप लोग तो सरकार की वेबसाइट पर भरोसा भी नहीं करते। जवाब देता हूं आयुष जी, लेकिन यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि नहीं हाईकोर्ट का सिटिंग जज करेगा तो बदनामी होगी। भागने लगे। मैं जवाब देता हूं। वीरेंद्र जी एक सेकंड। नितिन जी मैं जवाब देना चाहूंगा। नितिन जी आयुष जी, माननीय विधायक बीबी बत्रा जी ने एक सुझाव दिया कि विधानसभा के अंदर जो आरोप लगा है और यौन शोषण का मामला बड़ा संगीन मामला है, विधानसभा की एक कमेटी, चाहे स्वयं ज्ञानचंद गुप्ता जी जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो अपनी सिंगल मेंबर कमेटी बना के इसकी जांच करवाएं। अच्छा, ये हाईकोर्ट अगर हाईकोर्ट के जज ये काम कर लेते तो क्या होता? हाईकोर्ट के जज कर लेते तो क्या होता? क्यों डरे? डरो मत, बताइए। डरो मत, ये सच भी सामने आएगा। हाईकोर्ट के नाम से क्यों भागे? अरे हाईकोर्ट भी करे, सिर्फ एक सुझाव दिया और आप यौन शोषण के मामले से सदन के मुखर्जी को जोड़ के झूठ बोला बदलने के लिए विधानसभा की पटल पे। चलिए ठीक है, अभी मुझे लगता है देखिए अभी इस बात का कोई अर्थ भी नहीं है। अभी तो अब तो जो जांच होनी है वो जांच होगी। हम लोग देखेंगे कि आप सही बोल रहे हैं या वीरेंद्र सही बोल रहे हैं। ठीक है, अब तो जांच जैसे होनी है उसको लेकर निर्धारित आप लोगों ने प्रस्तावित कर दिया। कमेटी जांच करेगी, अब देखते हैं क्या होता है। ओंकार जी 2008 में भर्ती हुए ठीक है, सरकारी अधिकारी। अरे ठीक है, अरे वो 2008 में नितिन जी वो 2005 में भर्ती हुए, 8 में भर्ती हुए या 11 में भर्ती हुए, वो सब जांच में आ जाएगा। वो जांच में आएगा, वो जांच में आएगा। ये सही है या आप सही है? एक सेकंड ओंकार जी, आप लोग जिस दिन आंकड़ों से सेटिस्फाइड हो जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से सेटिस्फाइड हो जाएंगे उस दिन किस बात का विपक्ष? आप कभी नहीं होंगे। एक सेकंड ओंकार जी, अभी ओंकार जी वो बेटियों की अस्मत कुछ नहीं थी जिस पर आपने उन बेटियों की अस्मत को खराब करने का काम किया। चलिए ठीक है नितिन जी वीरेंद्र जी अभी ठीक है, नितिन जी वीरेंद्र जी अभी ओंकार जी अरे नितिन जी ठीक है, बात आ गई भाई। अब जांच का इंतजार कर लीजिए ना, आप लोग जांच का इंतजार करिए, जांच का इंतजार करिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसके आरोप में कितना दम है, कौन सही बोल रहा है, ये सब जांच में आ जाएगा। अभी ठीक है ओंकार जी आयुष जी, मैं चौहान साहब की एक बात को तो मानता हूं भी, ठीक है इन्होंने बोला हाईकोर्ट के सिटिंग जज से होनी चाहिए, एक अच्छी बात है। लेकिन इसमें अगर कांग्रेस पीछे हटी तो ये गलती कांग्रेस की भी है। और इसके बाद अगर मुख्यमंत्री महोदय चाहते तो हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवा सकते हैं। आप ना मानिए कांग्रेस की बात, क्यों मान रहे हैं कांग्रेस की बात? ना मानो तो तानाशाह कहोगे, ना माने तो तानाशाह कहोगे, ना माने मत बोलो, कहोगे विधानसभा की पटल पे ऑन रिकॉर्ड कल भी अड़े हुए थे इस बात पे। पूरे देश ने देखा, प्रदेश ने देखा, विधानसभा की पटल पे तो अरे भाई जांच का इंतजार करिए नितिन जी आप तो जांच कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही निष्कर्ष पर पहुंच गए कि ये झूठ बोल रहे हैं और आप सच बोल रहे हैं। फिर तो जांच कमेटी की जरूरत ही नहीं थी। फिर तो आपको ये कहना चाहिए था कि जांच ही नहीं होनी चाहिए इसकी। और अगर आप कह रहे हैं कि जांच हो तो इंतजार करिए ना रिपोर्ट का इंतजार करिए। वो जांच में क्या आता है, आप उनको झूठा बोलेंगे, वो आपको झूठा बोलेंगे। इससे कुछ होगा नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। ये समय की खराबी है। अभी जांच का इंतजार करिए ओंकार जी। बिल्कुल आयुष जी देखिए, मैं बात मान गया, जो बात सही है, लेकिन आज प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति परेशान है। मुद्दे अनेक हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, पेपर लीक मामले, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, पेंशन कार्ड देना, पीले कार्ड काट देना, दुनिया भर के मुद्दे हैं। आज सरकार हर एक मुद्दे पर गिरी हुई है। सिर्फ एक जांच के नाम पर बजेंद्र चौहान जी की बात मैंने बड़ी करी, ठीक है इन्होंने हाईकोर्ट से करवानी चाहिए थी तो करवा दे। अभी कौन सा कोई रोक रहा है? कोई कांग्रेस के यहाँ पे 55 विधायक नहीं है जो इनको कोई रोक रहा है। आप अभी भी करवाना चाहते हो, सत्ता में आप बैठे हो। सरकार को तानाशाह कौन कहने लगता है? सरकार को तानाशाह कौन कहने लगता है? जरा गिरेबान में जाना है कभी, फिर कहने लगते हो सुनते नहीं है, फिर कहने लगते हो ध्यान नहीं देते, फिर कहने लगते हो विपक्ष को बोलने नहीं देते हो। अरे कहीं तो जीने दो। इन्होंने गलत आंकड़े दिए, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने सही आंकड़े दिए। उन्होंने बोला कि अकेले सिरसा जिले में तकरीबन 500 लोगों की मौत हो चुकी है ओवरडोज और जहरीली शराब से। ये झूठे आंकड़े देकर जनता को गुमराह करते हैं, वो गुमराह नहीं करना चाहिए। आज जनता सच जानना चाहती है और विधानसभा के पटल पर अगर सच नहीं होगा तो कहां होगा सच? एक ही बात को लेके बैठ गए चौहान साहब, आपने ठीक है अच्छी बात कही
अभय सिंह चौटाला का सच ही सच है, ये तो कोई मानने के लिए हरियाणा की जनता में तैयार नहीं है। हरियाणा के लोग मानते हैं कि अभय सिंह सच बोल रहे हैं। ओंकार जी, फिर तो ये बात वही है ना कि अगर आप जो आंकड़े रख रहे हैं इसको अभिनेत डिनाई कर दें, भाई सदन के पटल पर आप भी बात रख रहे हैं, सदन के पटल पर वो भी बात रख रहे हैं। आप कहते हैं 500 हुआ, वो कहते हैं हरियाणा के लोग 40 हुआ, 45 हुआ। किसके आंकड़े? हरियाणा के लोग अगर इंडियन नेशनल लोकदल को सच मानते, अभय सिंह को सच मानते, तो इनकी सरकार बन जाती। एक विधायक पर समेटे नहीं जाते, झूठों के सरदार माने जाते हो, धक्काशाही करने वाले माने जाते हो, गुंडाई करने वाले माने जाते हो। बता तो दो। अरे सुनो तो सही, आपके आंकड़ों को, आपके मुद्दों को हरियाणा की जनता सही नहीं मानती। आपके नेता सच नहीं बोलते, आपके नेता प्रदेश को गुमराह करने में माहिर हैं। आपके नेताओं ने इस प्रदेश में मेरिट की हत्या की थी। आपके नहीं आप ये बताइए। अरे अच्छा, कमाल कर दिया आपने तो ओंकार सिंह जी। ये सत्य की फैक्ट्री। चलिए, मुझे लगता है कि तो सच क्या है ये हमको जांच पर छोड़ना चाहिए और अब देखना ये है कि जांच में क्या निकल कर आता है। समय मेरे पास और नहीं है इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि आपने देखा 3 दिन की जो कार्रवाई थी वो बेहद हंगामेदार रही। कई मुद्दे ऐसे थे जो कि विपक्ष ने उठाए, सत्ता पक्ष ने उन सारी बातों का जवाब आंकड़ों के साथ दिया, लेकिन अब विपक्ष को ये जो आंकड़े हैं वो मंजूर नहीं है। यानी कि अब ये तय जनता को करना है कि जो ये कार्रवाई चली है, जो आंकड़े रखे गए हैं, आखिर उसका सच है क्या। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।